Good morning all of you. Myself Manik. I'm a yoga teacher, Maples Academy. Today we will discuss our next point of chapter number 3, ideal diet for yoga and condition of stomach. सबसे पहले बात करते हैं हम डाइट के बारे में। डाइट के बारे में हमारा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हमें किस तरीके का फूड खाना चाहिए। योगा में बताया गया कि हमें सात्विक भोजन ही खाना चाहिए जिससे कि हमें योग का पूरा बेनिफिट हमारी बॉडी को मिल सके। सात्विक भोजन में फूड मीन्स कि वेज फूड, शाकाहारी खाना ही खाना चाहिए हमें। बेसिकली योगा के अंदर हमारे 3 फूड को मेंशन किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में जो होते हैं हमारे वेज फूड्स आते हैं और राजसिक में हमारे आते हैं फास्ट फूड आते हैं लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, और तामसिक में हमारे ऑल नॉन वेज फूड्स आ जाते हैं। और योगा में बताया गया कि यदि हमें योग का फुल बेनिफिट अपनी बॉडी पे चाहिए तो हमें सात्विक भोजन ही खाना चाहिए, सात्विक फूड ही खाना चाहिए। अब आते हैं हम कंडीशन ऑफ स्टोमक के बारे में। ये हाईली रिकमेंडेड है कि योगा के टाइम हमारा जो स्टमक होता है वो एम्प्टी होना चाहिए। बिकॉज योगा जो मोस्टली हम करते हैं वो सुबह के टाइम करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं। उस टाइम हमारी टम्मी जो होती है एम्प्टी रहती है। इसलिए बताया गया है कि हम किसी भी टाइम लाइक दोपहर में या रात को फूड खाते हैं वो हमारा हाफ होना चाहिए, फूड से फिल होना चाहिए, और क्वार्टर हमारा जो टम्मी होना चाहिए वाटर से फिल होना चाहिए, और क्वार्टर हमारा एम्प्टी रहना चाहिए, जिससे कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है अच्छे से वर्क करता है और सुबह के टाइम हमें योग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि आप सुबह के टाइम में योगा करने में एबल नहीं है तो हम दोपहर में शाम के टाइम में योगा करते हैं तो हमारा जो लास्ट मील होता है उससे हमें 4 से 5 घंटे का गैप रखना चाहिए योगा के टाइम के लिए। चलिए तो आज हम एक आसन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हलासना। इसको हम फ्लो पोज भी बोलते हैं। चलिए तो जानते हैं इसके प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स के बारे में। और इस आसन को करने से पहले हमें कौन कौन से स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम करना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है जिससे कि हम इस आसन का फुल बेनिफिट अपनी बॉडी पे कर सकें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसके प्रिकॉशंस के बारे में। जिस पीपल को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिसको सर्वाइकल है उसको भी आसन नहीं करना चाहिए। जिस पीपल की शोल्डर इंजरी हो उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। और जिस पीपल को हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो उसको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। और जिस पीपल को अल्सर की प्रॉब्लम हो, स्टोमक में अल्सर की प्रॉब्लम हो, उसको भी आसन नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। यह आसन हमारी स्पाइन को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। इस आसन को करने से हमारी जो बैक होती है उससे पेन रिलीफ होता है। बैक में जो पेन होता है वो रिलीफ होता है। इस आसन को करने से हमारी जो बैक की मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इस आसन को करने से हमारे शोल्डर जॉइंट्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस आसन को करने से हमारी थाई मसल्स और काम मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आइए जानते हैं इस आसन को करने से पहले हम कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम करना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम दंड आसन में बैठकर अपने एंकल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। उसके बाद हम अपने एक लेग को बेंड करके अपने अदर लेग के नीज की ओर फॉरवर्ड में जर्क करेंगे।
यही प्रोसेस हम अपनी अदर लेग से भी करेंगे। उसके बाद हम अपने बोथ एंकल्स को बोथ हैंड से ग्रिप करके ऊपर की ओर उठाते हुए अपने हिप्स पर बैलेंस बनाएंगे। इस प्रोसेस को करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे। और अब हम अपने लेफ़्ट लेग की एंकल को बोथ हैंड से ग्रिप करके अप साइड लेग को स्ट्रेच करेंगे और अपने सिन बोन पे अपने हेड को और अपने चिन को लगाने का प्रयास करेंगे। यही प्रोसेस हमें अदर लेग से भी करना है। एंकल को बोथ हैंड से ग्रिप करके अपनी लेग को अप स्ट्रेच करके अपने सिन बोन पर अपने नीज को और हेड को लगाने का प्रयास करना है। इसके बाद हम अपने बोथ हैंड्स की फिंगर को इंटरलॉक करके मैट के अपने बैक के ओर रखते हुए स्लाइड करना है। इस प्रोसेस से हमारे शोल्डर टच होंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करना है और एक्सहेल करते हुए हमें वापस आ जाना है। अब हम फॉरवर्ड में जर्क करेंगे। इनहेल करते हुए वापस आना है और एक्सहेल करते हुए जर्क करना है। अब हम सीधे लेटकर अपनी बोथ लेग्स को 90 से अप ले जाते हुए हलासन के लिए तैयारी करेंगे। इनहेल लेग्स अप और एक्सहेल लेग्स डाउन। अब हम हलासन के लिए रेडी हैं। इनहेल लेग्स को अप ले जाते हुए अपने हेड की ओर लेग्स को फिट को फ्लोर पे टच करना है और एक्सहेल करते हुए वापस आ जाना है। इस आसन को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। अब हम अपनी बोथ हैंड्स की फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस आसन को करेंगे, जिससे कि हमें बैलेंस बनाने में भी हेल्प होती है हलासन में। अब हम वापस आते हुए अपनी बोथ लेग्स को स्ट्रेट करेंगे और नीज़ को बेंड करते हुए वापस आ जाएंगे, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं होगा। अब हम बैठकर रिलैक्स करेंगे।